नमस्कार साथियों। देखिए, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ उसको लेकर के बहुत सारी क्वेरी आपके दिमाग में होंगी, जिसमें कौन कौन से सवाल डिलीट हो सकते हैं, रिज़ल्ट कब आएगा, या हमने OMR शीट ब्लैक की जगह ब्लू की से भर दी है तो उसमें क्या होगा। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में मिले कल, तो उन सब का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ और मैंने कोशिश की है कि सबको जवाब अच्छे से दिया जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ कि कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से प्रश्न हैं जो डिलीट हो सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये मेरे अनुसार है, मुझे ऐसा लगता है कि 3 सवाल ऐसे हैं जिसमें कुछ आंसर चेंज होगा या कुछ ना कुछ परिवर्तन तो फाइनल अगर रिजल्ट जब आएगा तब होगा। जिसमें पहला सवाल है जो सामान्य अध्ययन का सवाल था, जिसमें बताया गया था कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं और आयोग ने उसका जवाब बृहस्पति दिया था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाब सरासर गलत है और इसका सही जवाब शनि होना चाहिए और ये सवाल डिलीट तो नहीं होगा दोस्तों। ये सवाल का जवाब आपका आंसर की में चेंज होकर आएगा। जिन जिन भाइयों का बृहस्पति जो अभी सही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत हो जाएगा। शनि आयोग को सही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट जो है वो शनि ही इसका सही जवाब होगा। दूसरा जो सवाल है, राजा मानसा के समय जो राजधानी है, देखिए अगर हम अजय रावत जी की बात करें, उनकी किताब में ऐसा दिया गया है कि जो राजा मानसा हैं उनकी जो पुस्तक है वो श्रीनगर है। मतलब उनकी पुस्तक में दिया गया है कि राजा मानसा के समय जो राजधानी थी वो श्रीनगर के अंदर थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयोग को इसका जवाब श्रीनगर करना पड़ेगा। हालांकि कुछ ऐसे प्रमाण दिखते हैं कहीं कहीं, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक प्रमाण नज़र नहीं आ रहे हैं जहाँ पे उसका जवाब खैरागढ़ आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जवाब भी बदलेगा और श्रीनगर यहाँ पे आपको उसका जवाब देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक सवाल जो डाउटफुल हो सकता है वो है न्योली वाला सवाल। न्योली अभी के हिसाब से आयोग ने इसका जवाब जो दिया है वो इन्होंने दिया है कि एक पक्षी दिया है वहाँ पे। लेकिन अगर आप जब हमारी संस्कृति पढ़ते हो, हालांकि मैंने आपको अगर इसका प्रमाण दूँ तो आयोग का ही एक पेपर है जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें न्योली मैचिंग में आया था, जिसमें उन्होंने उसको लोक संस्कृति माना है। आयोग ने खुद स्वयं उसे लोक संस्कृति जवाब दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने माधव वो पक्षी कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्योली एक विरह गीत है जो महिलाएं वहाँ की गाती हैं, तो हो सकता है कि उसका जवाब में भी आपको परिवर्तन नज़र आए। तो मेरे अनुसार मुझे 3 जो है वो यहाँ पे अंतर होता हुआ इनमें नज़र आ रहा है। अगला सवाल था कि ये DFF को लेकर के जो स्वतंत्रता संग्राम जो आश्रित होते हैं उसको लेकर के एक मेरे भाई का सवाल था और वो पूछ रहे थे कि क्या सर कोई मिनिमम मार्क्स की कट ऑफ हो सकती है, या आप इसे ऐसे कहिए कि मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया है। जैसे OBC और जनरल के लिए 45% मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं, SC ST के लिए 35% लाने अनिवार्य होते हैं, क्या ऐसा DFF में भी है? तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, DFF में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है कि जिसमें आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना आप DFF के अंदर या किसी भी ऐसे आरक्षण में जो इनके इतर आरक्षण आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है सर। देखो कट ऑफ जो है वो DFF की हमेशा कम ही रहती है। जैसे अगर जो मुझे लगता है, मेरे अनुमान ऐसा लगता है कि अगर DFF के अंदर कोई जर्नल का बच्चा है तो वो जर्नल के बच्चे को मेरे हिसाब से उसमें जो सीट मिल जानी चाहिए वो 135-136 के आसपास मिल जानी चाहिए। SC की कट ऑफ ये 125 से नीचे भी आ सकती है और OBC लगभग 130 के आसपास उसे सीट मिल जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे मेरे बच्चों का था कि सर जो OMR सीट में गड़बड़ हो गई है, जहाँ उन्होंने लिखा था कि आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है लेकिन हमने ब्लू पेन यूज़ कर दिया। देखो अभी आपने यूज़ कर दिया है तो अभी तो रिज़ल्ट आएगा, इसमें कोई भी आपका ऐसा चक्कर नहीं आएगा कि उसका रिज़ल्ट ना आए जिसने ब्लू पेन इस्तेमाल किया है। लेकिन भविष्य में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप वही सारे दिशा निर्देशों का पालन करेंगे जो आयोग अपने एडमिट कार्ड जारी करते समय देता है। अभी तो रिज़ल्ट आ जाएगा, अभी कोई पंगा नहीं है। और अब तक का सबसे बड़ा सवाल जिस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो ये है कि उत्तराखंड पुलिस का रिज़ल्ट कब आएगा। देखो बच्चों, उत्तराखंड पुलिस के रिज़ल्ट को लेकर के अभी बहुत सारी बातें बाज़ार में चल रही हैं, आप यूट्यूब पे भी सुनते रहे होंगे। लेकिन देखिए अभी तक जो सही मुद्दा ये है कि अभी उसमें केस चल रहा है और आप सभी को पता है कि हमारा जो उच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय में, उसमें क्या किया गया है कि फाइनल रिज़ल्ट पर रोक लगाई गई है और अभी तक वो केस क्लोज नहीं हुआ है और जिसकी अभी जो आने वाली जो हेयरिंग है उसकी भी कोई डेट है नहीं बच्चों, अभी तक तो नहीं है। लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको,
वो जब अब तक अपडेट ही नहीं है उसका, वो कब तक लिस्टेड होगा। जताया जा रहा है कि 2 तारीख यानी कि दशहरा के बाद 1 वीक में लिस्टेड हो जाएगा रिज़ल्ट, मतलब रिज़ल्ट कह रहा हूँ, लिस्टेड हो जाएगा केस, और केस के लिस्टेड होने के बाद शायद अंतिम वर्डिक्ट आएगा, अंतिम फैसला आएगा, फैसले के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। अभी यही सेम सवाल आयोग के अध्यक्ष जी से भी पूछा गया था कि सर रिज़ल्ट का क्या हो रहा है पुलिस का, तो उसमें उन्होंने बताया कि हम अपनी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, जैसे ही हमें न्यायालय से जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार चीज़ें चलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये केस फाइनल होता है तो उस केस फाइनल होने के विदिन मंथ आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। संभावना ये करी जा रही है कि शायद ये केस अक्टूबर में समाप्त होकर के नवंबर के लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको आपका रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी तक की सूचना ये है, बाकी भविष्य में अगर कोई भी जानकारी मिलेगी रिज़ल्ट को लेकर के तो मैं तुरंत आपके साथ साझा करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है किसी चीज़ को भी लेकर के, आप बिल्कुल पूछिए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा देखो क्लासेस बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। देखिए बच्चे अभी संसाधन नहीं है, उन्हें जुटा रहा हूँ, उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद लगातार आपकी क्लासेस भी चलने वाली हैं। तो जो भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल क्लास लीजिएगा। चैनल पर बिल्कुल क्लासेस मिलेंगी और बिल्कुल बाकायदा फ्री क्लासेस आपको बिल्कुल मिलेंगी, और एक एक सब्जेक्ट को लेकर के हम उस पर बात करेंगे, आराम से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपका कोई भी सवाल रहेगा तो आप मुझे बताइएगा। खूब मेहनत करिए, अपने सपनों को साकार करिए और अपने हक़ के लिए लड़िए। हमें अपने हक़ के लिए भी लड़ना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।